हाय एवरीवन। तो 6 महीने पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन डेटा एनालिटिक्स रोड मैप, जिस पर मुझे कुछ ऐसे कमेंट और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। बट आई थॉट कि 2025 के हिसाब से इट नीड्स अ अपग्रेड। तो मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था जिस पर मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे कि येस आई शुड मेक वन, क्योंकि मुझे लगा कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारे आ गए हैं, प्लस एआई आ गया है, कंपनीज ने अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इट नीड्स एन अपग्रेड. So welcome to the ultimate data analytics roadmap of 2025. So in this doc, I have documented everything. Basic skill sets क्या क्या चाहिए वो तो I guess 99% of people know. बट उसके साथ साथ ऐसे कौन से एडवांस स्किल्स हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए एंड इट विल हेल्प यू टू गेट अहेड ऑफ अदर्स. कितने टाइम में क्या कवर करना है, कहाँ से कितना कवर करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इस डॉक्यूमेंट में मैंने हर टॉपिक से कवर किए हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बेसिक स्किल सेट. तो यहाँ पे ना मैंने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप डेटा फील्ड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो जिसको अपना ट्रांजिशन करना है, इन दैट केस ऑल्सो ये रोड मैप आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि डेटा एनालिटिक्स 2025 में डिफरेंट क्यों है. बिकॉज ऑफ कोर्स एलिफेंट इन द रूम, एआई आ चुका है. देन नेक्स्ट इज़ कि इंडस्ट्री अब उन लोगों को प्रेफरेंस दे रही है जिनके पास क्लाउड डेटाबेसेस की नॉलेज है. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट टेक स्टैक रिक्वायर्ड. तो मैंने पहला जो वीडियो बनाया था, वैसे आपको उसको रेफ़र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ यू कैन रेफ़र दिस रोड मैप, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक स्किल सेट सारे कवर किए हैं, प्लस मैंने एडवांस स्किल सेट भी सारे कवर किए हैं. तो एडिशनल स्किल सेट दैट यू नीड इज़ आपको क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, आपको बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको वीक 1 में ही कवर कर लेनी है, क्योंकि एंड मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप इसकी प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि जब आप जैसे जैसे आगे अपना सिलेबस कवर करते हो ना, तो ऐसे आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे जिनमें स्टैट्स और बेसिक मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो कवर हो रहे होंगे, तो बार बार फिर आपको रिविजिट करना पड़ेगा. एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्लीज़ मेक नोट्स जब भी आप स्टैट्स और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो. तो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स वगैरह सब कुछ बताए हैं कि बेसिक मैथ्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. देन स्टैट्स के अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डीविएशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ कि मैंने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं. अब रिसोर्सेज में जब आप इस रोड मैप को अच्छे से देखोगे तो मैंने इसमें इंग्लिश के भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हिंदी के भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं. तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग अपने अकॉर्डिंगली इंग्लिश वाले रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो लोग हिंदी की कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको कंसेप्चुअली हर टर्म का मतलब समझ आए एंड यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ नेक्स्ट इज एक्सेल. तो एक्सेल पे भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. एक्सेल पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब कि वीक 2 में आपको कवर करने की कोशिश करनी है. एंड आई वुड से कि एक वीक में ये हो जाएगा, क्योंकि वन ट्रिक विच आई फॉलोड वॉज कि जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है ना, तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ का टाइम दिया होता है. तो आई गेस अगर आप एक दिन भी लोगे ना, तो अच्छे से आप एक्सेल को रिवाइज कर सकते हो. ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको बेसिक, सम, डिफरेंस, एवरेज, मीन, मीडियन, कॉन्कैटिनेट कवर करना है. वी लुकअप आना चाहिए आपको. एंड अब ना VBA और मैक्रोज आई वुड सजेस्ट कि आप कवर कर लेना. पिवट आना चाहिए, पिवट चार्ट्स आने चाहिए. देन रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप एक्सेल ट्यूटोरियल फॉर डेटा एनालिटिक्स दिया हुआ है. देन आपको पिवट टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी दिया हुआ है. देन नेक्स्ट इज़, जब आप रिसोर्सेज कवर कर लो तो अब इफ़ यू वांट, अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस करना है तो मैंने रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस भी प्रोवाइड किए हुए हैं. देन प्रोजेक्ट्स इन एक्सेल विच आर ऑप्शनल. इन केस यू वांट टू डू दोज, यू कैन ऑफ कोर्स डू दोज. देन नेक्स्ट इज़ आपका आ जाता है SQL. दिस इज़ अ डिस्क्लेमर. तो जो लोग भी डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आई वुड सजेस्ट कि एक बार के लिए आप पाइथन छोड़ सकते हो इन द इनिशियल स्टेजेस, बट SQL बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि जब भी आप डेटा फील्ड की बात करते हो ना, बी इट डेटा इंजीनियरिंग, बी इट डेटा साइंटिस्ट, बी इट डेटा एनालिटिक्स, उसमें SQL एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी स्किल बन जाती है. तो SQL को कवर करने के लिए मैंने 4 वीक्स दिए हुए हैं एंड दीज आर द बेसिक टॉपिक्स दैट यू शुड कवर. बेसिक क्वेरीज तो आपको कवर करनी है, प्लस नोन टॉपिक्स जो कि सेलेक्ट, वेयर, डिस्टिंक्ट, लाइक, इन सब का डिफरेंस क्या होता है, क्वेरी एग्जीक्यूशन क्या होता है. देन एडवांस क्वेरीज, डेट टाइम फंक्शन आना चाहिए, विंडोज़ फंक्शन आना चाहिए.
देन जॉइंस आने चाहिए, जॉइंस पे मैं ये बोलूँगी कि 50 to 60% क्वेश्चंस जॉइंस पे ही रहते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आई फील कि जो लोग भी एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं ना, सबको फॉलो करना चाहिए, विच इज़ W3 स्कूल। आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यूज़ करना चाहिए फॉर थ्योरी। देन आपको एसक्यूएल ये जो रिसोर्सेज है ये आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लैंग्वेज। देन वंस यू हैव कवर्ड दीज थिंग्स, उसके साथ में आपको ये सारी रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। हैकर रैंक से जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, देन लीड कोड से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके ये दोनों यूटिलाइज हो जाए उसके बाद फिर यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट इज पावर BI एंड टैब्ल्यू। तो मैं ये बोलूँगी ना कि आप अगर या तो पावर BI लेके चल रहे हो तो पावर BI लेके चलो, अगर आप टैब्ल्यू लेके चल रहे हो तो टैब्ल्यू लेके चलो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा यूज़ होता है या ये ज़्यादा कम यूज़ होता है, दोनों ही अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज़ हर कंपनी यूज़ करी है। तो मैंने इसमें पावर BI के भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं एंड टैब्ल्यू के भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ये आपको इस लिंक से मिल जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टैब्ल्यू से कवर करने हैं वो आपको इस लिंक से मिल जाएगा। देन ये सारे रिसोर्सेज आप पावर BI के केस में फॉलो कर सकते हो एंड ये सारे रिसोर्सेज आप टैब्ल्यू के केस में यूज़ कर सकते हो। देन योर गोल शुड बी, यू शुड, जब एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो ना, you should be able to create advanced visualization and interactive dashboards. All right, now moving on to next. Fifth is Python and EDA. अब Python पढ़ने के लिए आपको इनिशियली सिर्फ 4 वीक्स देने हैं, जिसमें आपको ट्राई करना है कि आप बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर कर लेना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स आने चाहिए, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स। देन आपको फोकस करना है numpy के ऊपर, पांडास के ऊपर। पांडास और numpy वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो डेटा एनालिस्ट यूज़ करते हैं। देन यू हैव टू फोकस ऑन मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। इनके अंदर में क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ये भी मैंने अच्छे से इसमें दिया हुआ है। देन यू हैव टू फोकस ऑन डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, कि मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कैसे करते हैं, डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करते हैं। देन लास्ट में आपको EDA पे फोकस करना है। EDA इज़ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं जस्ट फॉर कि मैंने इसमें ट्राई किया है कि जब आप पाइथन के बेसिक्स कवर करो तो उसका मैंने अलग ट्यूटोरियल दिया हुआ है, और उन 4 लाइब्रेरीज़ के लिए, 4 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ के लिए मैंने अलग ट्यूटोरियल दिया हुआ है। देन थ्योरी के लिए आप लोग W3 स्कूल ही यूज़ कर लेना, दैट्स अमेजिंग रिसोर्स। देन लास्ट में आप जब EDA प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो जस्ट ट्राई टू टेक दिस EDA का 5 आवर्स का एक कोर्स है विच इज़ अमेजिंग, हिंदी में है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट, जब आप अपना EDA वगैरह सब कुछ कर चुके होगे, ट्राई करना कि आप लोग पाइनेटिव, ये दिस इज़ अ वेबसाइट, इस पर जाकर आप रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप पाइथन के रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू वोंट बी गुड इन पाइथन। जैसे हम मैथ्स करते हैं, जितना हम मैथ्स सॉल्व करते हैं उतना ही हमें मैथ्स समझ में आता है, सेम गोज़ विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। देन नेक्स्ट, आपको लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, दैट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू। देन लास्ट में आप केस स्टडीज़ भी प्रिपेयर कर सकते हो। आई वुड से कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना तब आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देन ये मैंने कुछ ऑप्शनल प्रोजेक्ट्स भी डाल दिए हैं इन केस इफ़ यू वांट टू डू दोज। देन नेक्स्ट इज़ कि आपको जो कि ये रोड मैप में विच आई हैव एडेड इज़ क्लाउड नॉलेज। आपको किसी ना किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं विच प्रेफर दोज कैंडिडेट्स जिनको क्लाउड की नॉलेज है। सो क्लाउड में आपको क्लाउड स्टोरेज एंड डेटा वेयर हाउसिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट, आपको ETL क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, इन सब के बारे में समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट, आपको AWS, GCP या फिर अजर, मतलब तीनों क्लाउड हैं, एक अमेजोन का है, एक माइक्रोसॉफ्ट का है, एक गूगल का है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप जैसे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो लोग शायद से AWS यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई कंपनीज होती हैं जो GCP यूज़ कर रही होती है, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तीनों ही अमेजिंग हैं, तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, एक अजर का दिया हुआ है, एक GCP का दिया हुआ है और एक AWS का दिया हुआ है। देन यहाँ पे मैंने फ्री कोर्सेज एंड गाइड्स भी दिए हुए हैं, मतलब कि ये कोर्सेज हैं इफ़ यू वांट, एंड ये फ्री कोर्सेज हैं, अगर आप चाहो तो ये कवर कर सकते हो। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कवर इज़ मशीन लर्निंग बेसिक्स। आई वुड से कि मशीन लर्निंग के नाम से ना बहुत सारे लोग बस भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बहुत एडवांस चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप डेटा एनालिटिक्स डोमेन में कदम रखते हो ना, इवन इफ़ आई टॉक अबाउट डेटा इंजीनियरिंग फील्ड एज वेल, तो ऐसा नहीं है कि डे 1 पे ही आपसे कोई बहुत बड़ा कोई एल्गोरिथम या फिर हाइपोथेसिस कोडिंग के थ्रू करवाने की कोशिश करेगा। नो, दे विल गिव यू टाइम, बट फॉर दैट आपको एटलीस्ट मशीन लर्निंग के बेसिक्स तो पता होने चाहिए, एटलीस्ट थियोरेटिकली कोशिश करना कि आप ये कवर कर लो।
तो आपको मेनली आप ट्राई करना कि आप सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन कवर कर लेना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आप आई वुड से छोड़ सकते हो, पर सुपरवाइज्ड लर्निंग आप कर लेना। देन फीचर इंजीनियरिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज एनालिसिस प्लीज़ करके जाना। ऑल राइट, देन आई हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द रिसोर्सेज एज वेल कि आप एक कंप्लीट, दिस इज फर्स्ट वन इज़ एन अमेजिंग रिसोर्स, कंप्लीट मशीन लर्निंग इन 6 hours बाय कृष्ण नायक। कृष्ण नायक को आई गेस सब लोग जानते होंगे अगर आप अच्छे से डेडिकेटेडली डेटा एनालिटिक्स फील्ड के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हो तो। देन नेक्स्ट, आप अगर आपको ये प्रेफरेबल लगता है तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट रिसोर्स एज वेल। Now your goal should be कि as a data analyst focus on practical ML techniques like regression, classification, clustering and time series analysis along with strong feature engineering and model evaluation skills. Okay, अब हम बात करते हैं सबसे important चीज़ की, which is must do 20 data analytics interview questions. ये मैंने इसमें include कर दिए हैं, ये आप लोग देख लेना। And I would suggest कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होगी ना टॉपिक वाइज, तभी ट्राई करना कि आप ये क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करके उनका एक सेपरेट नोट बना के उनके आंसर्स भी साथ में लिख लो एंड उनको रिवाइज करते रहना। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका ना कहीं थोड़ा बहुत जो सिलेबस है वो अपने आप कवर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल इज, इट इज़ अ डिस्क्लेमर मान के चलो कि जब आप रोड मैप 60 to 70% कवर कर लोगे ना, बस वहीं से आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी शुरू कर देनी है, वहीं से आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि एक बार मेरा पूरा 100% सिलेबस हो जाए तभी मैं अप्लाई करूँगी या फिर करूँगा, मेरा चांस वेस्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है गाइज जो हर चीज़ आपसे मांग रही होगी, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल और पावर बीआई के बेसिस पे भी हायर कर लेगी। लेकिन उसके लिए पहली जो फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ब्रिलियंट रेज्यूमे बनाना है। एंड जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर रहे होगे ना, तो साथ साथ में आप कैगल, लिंक्डइन और गिथहब पे अपने प्रोजेक्ट्स डालते चलना। जो भी मैंने लिंक में डाले हैं उनको कर लेना एंड उनको वैसा का वैसा डाल देना, क्योंकि इसके साथ साथ ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड इफ़ यू नीड दिस रोड मैप प्लीज़ आप कमेंट कर देना लिंक करके, मैं आप लोग को सिंपली प्रोवाइड करा दूंगी। लास्ट टाइम जब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था तो आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग, किसी की ओपन हो रही थी, किसी की ओपन नहीं हो रही थी। तो दिस टाइम सिंपली मुझे आप लिंक करके कॉमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि थैंक यू सो मच अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो, एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।